देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इस वक्त का ये लेटेस्ट अपडेट सामने आया। 350 किलो विस्फोटक, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है किस प्रकार का ये विस्फोटक है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है और कोई बड़े आतंकी हमले की साजिश उसके पीछे बताई जा रही है, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। पूरे देश में इसे फैलाने की साजिश थी। 350 किलो विस्फोटक जिसे अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता था, वो फरीदाबाद से बरामद हुआ है। 350 किलो विस्फोटक था ये, जिसे बरामद कर लिया गया है और फरीदाबाद से ये कार्रवाई करते हुए ये विस्फोटक बरामद किया गया है। ये पदार्थ अभी क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़े आतंकी हमले की साजिश बताई जा रही है, जिसे नाकाम कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर ने छापेमारी में 2 AK-47 भी बरामद की गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, रिफत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 2 दिन पहले जो है अनंतनाग के एक मेडिकल कॉलेज में लॉकर से एक AK-47 राइफल रिकवर की गई थी और उसके बाद पता चला कि वो एक वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर थे, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, उनका वो प्राइवेट लॉकर था, जिस तरीके की खबरें दी गई। और उसमें अदील नाम का एक डॉक्टर था, वो उसका लॉकर था। उसके बाद इंटरोगेशन शुरू हुआ और इंटरोगेशन में एक और डॉक्टर को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उस डॉक्टर ने अपने क्वेश्चनिंग जब उसकी की गई तो उसने डिस्क्लोज किया है कि हरियाणा में जो है RDX रखा गया है, एक्सप्लोसिव रखा गया है और 2 AK-47 राइफल रखी गई हैं। अभी सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, बताया जा रहा है कि हरियाणा में एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है और जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जिस तरीके की अभी खबरें। हालांकि मैं फिर से कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एक तो 2 AK-47 राइफल्स रिकवर हुई हैं और साथ ही RDX जो है एक्सप्लोसिव जो है वो रिकवर हुआ है। फिलहाल अगर इस तरीके का ऑपरेशन चलाया गया है, ये कार्रवाई किसकी तरफ से और क्या इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारी? देखिए, जो अभी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से इंटरोगेशन किया था पहले उस डॉक्टर का, जिसके लॉकर से मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि एक राइफल रिकवर की गई थी अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद एक और डॉक्टर को इंटरोगेट किया गया और उस डॉक्टर ने डिस्क्लोज किया था कि हरियाणा में इस तरीके से 2 राइफल्स रखी गई हैं। तो वहां पे हरियाणा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद बाकी एजेंसीज या हो सकता है NIA भी इस मामले की तहकीकात करे, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट का मामला है और हरियाणा में अगर इस तरीके से सामान रखा गया था, बारूदी मवाद रखा गया था, तो एक बड़ी खबर है। फरीदाबाद में किसके पास से कहां से ये विस्फोटक बरामद हुआ है? रिफत, साथ ही साथ में इस विस्फोटक की क्या पहचान हो पाई है अभी तक? ये क्या पदार्थ है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में ये केस है, लेकिन जिस तरीके से ये एक मामला गहरा रहा है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी बताई जा रही है, 2 AK-47 राइफल्स हरियाणा जैसी जगह पे मिलना। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पे मिल जाता तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल था, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट ऐसा मिलता है तो कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कहां कहां पे तार जुड़े हैं और एक डॉक्टर से अगर राइफल रिकवर की गई, उसके पीछे किसकी साजिश है और किसके तार जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा संगीन मसला है। और हरियाणा जैसी स्टेट में अगर इतना ज्यादा बारूदी मवाद मिला है, 2 AK-47 राइफल मिले। मैं फिर से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा में अंजाम दी। लेकिन रिफत, क्या सिर्फ फरीदाबाद या हरियाणा को दहलाने की साजिश थी या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आ रही है? क्या कुछ और राज्यों में भी इस तरीके से डिप्लॉयमेंट हुई है? कोई ऐसी जानकारी? देखिए कंफर्मेशन अवेटेड है, तो अगर मुझे लगता है कि अब जो है ये खबर सामने आएगी, हो सकता है कि बाकी एजेंसीज भी इसमें आगे आ जाएंगे। हरियाणा पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगा ही, लेकिन हो सकता है NIA जैसी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है, एक छोटा मामला नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर के पास अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले राइफल बरामद होती है, उसके बाद एक और डॉक्टर से पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनके डिस्क्लोजर पे हरियाणा जैसी स्टेट में ये बारूदी मवाद या AK-47 राइफल मिलती हैं, वो वहां पे कैसे पहुंची, किसने लाई, क्या साजिश थी, क्या इरादा था, कब लाई थी और कब वहां पे ये सारी प्लानिंग की गई थी और कहां कहां पे ये तार जुड़े हुए हैं, आखिर मंसूबा क्या था, क्या वहां पे ये रखना था, क्या किसी जगह पे इसको इस्तेमाल करना था, क्या दिल्ली पहुंचाना था, ये अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन ये खबर जो है अभी मैं फिर से कहना चाहूंगा सूत्रों के हवाले से आ रही है और अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या डॉक्टर अदील से कुछ और भी जानकारी यहाँ पर सामने आई है? कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या उन पर भी शक जाहिर किया गया है? कितनी बड़ी साजिश ये हो सकती है?
देखिए अभी जो डिटेल्स आई हैं, जैसे अदील को पकड़ा गया था, AK-47 राइफल रिकवर हुई थी, फिर उसके बाद एक और डॉक्टर को जो है वो पूछताछ के लिए पकड़ा गया था, और पूछताछ में ही ये सब चीजें सामने आई हैं कि हरियाणा में इस तरीके से एक बारूदी मवाद छुपाया गया है, और साथ ही AK-47 राइफल्स भी रिकवर की गई हैं। जैसा मैं कह रहा हूं कि मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई इस डिस्क्लोजर पे की है। हो सकता है फिर वहां पे जो पुलिस है हरियाणा की, वहां पे उनको बताया होगा। जाहिर सी बात है कि विदाउट कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सीक्रेट बात होती है तो वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे गई होगी, उनके जो स्पेशल टीम्स हैं वो वहां पे गए होंगे, किसी को बताए बगैर गए होंगे, क्योंकि अगर वो मामला लीक हो जाता तो शायद रिकवरी नहीं हो पाती। तो किसी पे ऐसे मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अब क्योंकि खबर सामने आई है, हो सकता है अब NIA भी इस मामले की तहकीकात करे। ये जो विस्फोटक है, ये जो 350 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ है, ये क्या फरीदाबाद में किसी पब्लिक प्लेस से बरामद हुआ है, किसी ऐसे ही कॉलेज से या फिर रेसिडेंशियल एरिया से? देखिए सबसे पहले मैं कहूं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो अनंतनाग में है, वहां पे ये लॉकर से बरामद हुई थी। लेकिन अभी खाली फरीदाबाद और हरियाणा की खबर आ रही है, यानी फरीदाबाद जो एरिया है हरियाणा का, वहां पे ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर पे ये चीजें बरामद हुई हैं, और उसमें AK-47 राइफल भी हैं, और काफी एक्सप्लोसिव जो है वो बताया जा रहा है कि वो रिकवर किया गया, और उसकी क्वांटिटी जो है या उसका जो मिकदार है वो 350 kg बताया जा रहा है। तो एक बड़ी साजिश हो सकती है। रिफत, ये डॉक्टर के बारे में और क्या बैकग्राउंड सामने आया है? जो आदिल डॉक्टर है वो कब से इस मेडिकल कॉलेज में था, क्या इसके बारे में और जानकारियां मिल पाई हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है? देखिए वो 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक उस मेडिकल कॉलेज में रहा है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि उसका जो लॉकर है वो क्या बंद था, क्या किसी ने खोला नहीं था, वो वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर था, आज कहां पे था, ये अभी बाकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। लेकिन अक्टूबर 2024 तक वो वहां पे काम कर रहा था, और बताया जा रहा है कि उनके पर्सनल लॉकर से। अब ये देखना होगा कि उनके पर्सनल लॉकर को पहले किसने खोला, किसने बताया, किसका डिस्क्लोजर पे ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब डॉक्टर को पकड़ा गया उसके बाद एक और डॉक्टर जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है उसको पकड़ा गया, उसकी क्वेश्चनिंग की गई, और उसके बाद ही ये सब कुछ सामने आया। रिफत, ये जो डॉक्टर बताया जा रहा है जिसकी दूसरी गिरफ्तारी हुई है, वो कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए डॉक्टर की गिरफ्तारी यहां से ही हुई है, कश्मीर से, दोनों डॉक्टर्स की। उसके बाद जब इंटरोगेशन किया गया और उसके बाद हरियाणा के बारे में उसने डिस्क्लोज किया है कि हरियाणा में इस तरीके से ये सामान रखा गया है। उम्र क्या बताई जा रही है रिफत गिरफ्तार आरोपियों की? देखिए ये जो डॉक्टर है ये चूंकि तकरीबन 30-35 साल की उम्र है, पहला, और दूसरे के बारे में अभी वो क्लियर डिटेल्स नहीं आई, क्योंकि अभी पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या ये एस्टैब्लिश हुआ है कि क्या ये भारत के ही निवासी हैं दोनों आरोपी? देखिए बिल्कुल यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज में एज रेजिडेंट डॉक्टर काम कर रहे थे, अभी और भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। और खास बात इसमें यही है कि हरियाणा में ये सामान कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, आगे क्या करना था, क्या साजिश थी, और इतनी बड़ी क्वांटिटी वहां पे पहुंची कैसे, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कहाँ से हुआ, क्या कहीं पे लोकली कोई चीज मैन्युफैक्चर तो नहीं हुई। तो इन चीजों को अब खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन एक फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसे देखा जा रहा है। रिफत, आगे भी कोई ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा? क्योंकि जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर विस्फोटक बरामद हुआ है, क्या कुछ लोग हरियाणा से, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि कहां पे रखा गया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, किसने प्लेस किया, किन जगहों पे लाया गया, क्यों लाया गया, इसके बारे में तो अब और तार खुलेंगे। अगर ये जो कहानी है, अगर इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो और चीजें हमारे सामने भी आएंगी। फिलहाल क्योंकि हम सूत्रों के हवाले से ही ये खबर बता रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर हरियाणा में रखा गया सामान का लिंक कश्मीर के साथ है, यानी कश्मीर के डॉक्टर के साथ है, उसके बाद ये सब चीजें सामने आई, 2 डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, क्या किसी और मेडिकल कॉलेज में है, और क्योंकि हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि मेडिकल कॉलेज में कोई तलाशी नहीं करेगा, मेडिकल कॉलेज में किसी का शक नहीं होगा, तब क्या ये जो संगठन है, मिलिटेंट संगठन, क्या उनके तार ऐसे मेडिकल प्रोफेशन के साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि उन पे कोई शक ना करें, या डॉक्टर कोई अपना लेबल या लोगो लगा के गाड़ी को चला सकता है और डॉक्टर बता के अपने आप को एंट्री करा सकता है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला अभी सामने आया है। क्या ये छापेमारियां और जो गिरफ्तारियां हुई है, ये उसी ऑपरेशन के तहत हुई हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी, खासतौर पर जो आतंकियों के मददगार है उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, कि उसी के तहत इसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है?
बिल्कुल, यहाँ पे जगह जगह पे तलाशी की जा रही है, जगह जगह पे क्वेश्चनिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के अगेंस्ट जो है एक नेटवर्क जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। क्वेश्चनिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, सामान बरामद किया जा रहा है, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है एक बड़े पैमाने पे एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजीज हों या फिर आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस के बाकी एजेंसीज हों।